नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। लक्सर उपजिलाधिकारी ने की कार्रवाई, क्षेत्र में 5 स्टोन क्रशर सीज। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अवैध खनन की शिकायत पर हुई बड़ी कार्रवाई, खनन कारोबारियों में मचा हड़कंप। लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि लक्सर क्षेत्र के कई स्टोन क्रशर के खिलाफ अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं, जिनके ऊपर जिलाधिकारी की ओर से मिले निर्देश के अनुसार ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की गई। इस कार्यवाही में अवैध खनन व अवैध भंडारण के सबूत मिलने पर 5 स्टोन क्रशर के खिलाफ सीज करने की कार्यवाही की गई है। वानिया स्टोन क्रशर, दून स्टोन क्रशर, सूर्या स्टोन क्रशर सहित 5 स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान राजस्व विभाग की टीम, खनन विभाग की टीम, क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। इस कार्यवाही में 5 स्टोन क्रशर को सीज किया गया है। सभी के पास अवैध खनन व अवैध भंडारण पर्याप्त मात्रा में मिला है। सील करने के बाद रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है। लगातार अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसमें मैतोली क्षेत्र में 5 स्टोन क्रशर थे। सभी स्टोन क्रशरों को पाँचों स्टोन क्रशरों को सील कर दिया गया है और इसके साथ साथ इनके जो रवन्य जारी हो रहे थे, पोर्टल भी खान अधिकारी द्वारा बताया गया कि वो बंद कर दिए गए हैं और इसकी विधिवत जांच की जाएगी और कितने इनके पास जो अवैध रूप से मटेरियल इन्होंने कलेक्ट किया है, कितना किया गया है और कितना इनके पास पहले से स्टॉक था, इसका भी जांच करने के बाद जो भी नियमानुसार इसमें जुर्माने की कार्रवाई होगी, इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को भेजी जाएगी। सर, जो वहाँ खेत खोद रखे हैं उनको लेकर के क्या कुछ पैमाइश करा करके जुर्माना होगा या जो किसान हैं यानी कि उनकी जिनके खेत हैं उनके ऊपर या फिर क्रशर मालिक? पूर्व में जो खेत ऐसे पाए गए थे जिसमें अवैध खनन किया गया था, उसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को प्रेषित की जा चुकी है। आगे कोई नया प्रकरण अगर होगा तो उसकी भी नपत करके उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से जो खेत स्वामी है उसके विरुद्ध होगी, क्योंकि उसका खेत है और उसके बिना अनुमति के कोई भी अवैध खनन नहीं हो सकता है। तो इस संबंध में जो खेत स्वामी है, जिसका उस पर स्वामित्व है, जिसकी खतौनी में नाम होगा, उसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। 20 जनवरी को रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यापारियों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्ट्रीट वेंडर्स दिवस को मनाते हुए नगर निगम के प्रांगण में सम्मानित समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में सहायक नगर आयुक्त, फेरी समिति प्रभारी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने की, जिसमें विशेष अतिथि कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना, कर निरीक्षक लक्ष्मीकांत, लिपिक वेदपाल सिंह रहे। सम्मानित समारोह का संचालन लघु व्यापारी नेता मनोज मंडल ने किया। सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स दिवस के अवसर पर 20 बुजुर्ग स्ट्रीट वेंडर्स को शॉल उड़ाकर विक्रय प्रमाण पत्र के साथ रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को नगर निगम प्रशासन की ओर से लाइसेंस भी दिए जाने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने सभी रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को स्ट्रीट वेंडर्स दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशन में हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी चिन्हित वेडिंग जोन में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को स्थापित व व्यवस्थित किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। शीघ्र ही उत्तरी हरिद्वार, मध्य हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर इत्यादि क्षेत्रों में अलग से फुटकर फ्रूट सब्जी के बाजारों के साथ चाट पकौड़ी फेरी व्यापारियों को 4 सेक्टरों में विभाजित कर मूलभूत सुविधाओं के साथ वेंडिंग जोन के रूप में स्थापन की कार्यवाही के लिए सर्वे प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कि तमाम भारतवर्ष के जो रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए कोई योजना बनाई जाए, उनके लिए कोई नीति बनाई जाए। तो राष्ट्रीय फेरी नीति की घोषणा हुई थी 20 जनवरी 2004 को। जब से भारतवर्ष का जो स्ट्रीट वेंडर है 20 जनवरी को वेंडर्स डे मनाने का काम करता है। हमारा अभियान है, हमारा संघर्ष है कि वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब वेंडर्स को सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। तो ये नगर निगम हरिद्वार की एक सार्थक पहल है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ हमारे मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती जी को, बधाई देना चाहता हूँ हमारे SNA साहब श्याम सुंदर प्रसाद जी को, बधाई देना चाहता हूँ हमारी TS सुनीता चौहान जी को, जिनके भरसक प्रयास से आज स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। ये एक बहुत हर्ष का विषय है। आज 20 जनवरी को जहां पूरे भारत का स्ट्रीट वेंडर वेंडर्स ऑफ सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें प्रमाण पत्र दिया जाए, वेंडर को लाइसेंस दिया जाए। तो ऐसी परिकल्पना में हरिद्वार नगर निगम एक सार्थक पहल करता है। तो निश्चित रूप से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहूँगा और व्यक्तिगत निवेदन करूँगा कि दयानंद सरस्वती जी को इस बात पर एक बार फिर हरिद्वार नगर निगम को अवार्ड मिलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आज जो है स्ट्रीट वेंडर्स डे है,
तो इन लोगों को सभी वेंडर्स जितने लोग आए हुए हैं या नहीं भी आए हैं तो और भारत भर के हरिद्वार के ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश के वेंडर्स को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ हों। आज उनका दिन है वेंडर्स का। तो मैं इनके सम्मान सहित व्यवसाय करने और इनके सभी वेंडर्स के दीर्घायु होने की मैं कामना करता हूँ। और यहाँ कुछ समस्याएं आती हैं जिसको कि हम लोग पूरे तन मन से जो गाइडलाइन है भारत सरकार की या वेंडर्स उत्तराखंड सरकार की वेंडर्स को लेकर के उसका हम लोग पूर्ण अनुपालन करने और कराने की कोशिश कर रहे हैं। थाना भगवानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाले की यूसुफपुर में गन्ने के खेत में गोली मारकर हत्या संबंधित सनसनीखेज प्रकरण का अनावरण करने में हरिद्वार पुलिस ने सफलता प्राप्त की। गन्ने के खेत में लहूलुहान शव मिलने से मची सनसनी के बाद प्रकरण के संबंध में मृतक के चाचा श्री सुशील द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2023 को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना भगवानपुर पर बनाम अज्ञात दर्ज किया गया था। एसएसपी अजय सिंह द्वारा अन्य पुलिस ऑफिसर्स एवं फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का दौरा करने व मृतक के परिजनों से मिलने के पश्चात प्रकरण का खुलासा करने में जुटी पुलिस टीम द्वारा मृतक के शव से बरामद मोबाइल को कब्जे में लेकर कॉल डिटेल चेक की गई तो जानकारी मिली कि मृतक की 3 युवतियों के साथ दोस्ती थी। तीनों युवतियों के बयान लेने पर जानकारी मिली कि तीनों युवतियों में से एक युवती मृतक की प्रेमिका थी। प्रेमिका से शादी के लिए घर वालों की रजामंदी न मिलने व भागकर कोर्ट मैरिज करने की बात पर प्रेमिका के इनकार करने पर युवक ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। प्राप्त जानकारी के आधार पर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ समय पूर्व सगे भाई की मृत्यु हो जाने मृतक के पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुत्र द्वारा आत्महत्या करने पर उक्त पिता द्वारा घबराकर बदनामी के डर से मृतक के हाथ से तमंचा निकालकर खेत में फेंक दिया। जो है एक सनसनीखेज वारदात का सूचना मिली थी कि गांव अनेकी में जो है एक युवक जो है किसान है उसकी जो है गोली मार के हत्या हो गई। चूँकि वहाँ पर जब मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो कोई वेपन नहीं था, लेकिन हाँ लहूलुहान मतलब सर में गोली लगी थी और काफ़ी सारी भीड़ वगैरह एकत्र थी। तो उसमें जो परिजन वगैरह से बीच में जानकारी की गई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि वो बहुत शोकाकुल थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन हमारी टीम ने लगातार लग कर कि इसमें कुछ जानकारी निकाली तो पता चला युवक के किसी से मित्रता थी और उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन शादी ना होने के कारण की परिस्थितियों में बहुत डिप्रेशन में था और ये बात उसने अपने अन्य मित्रों में जो उनकी 2 महिला मित्र थी और थे उनको बताई। तो सभी के हमने न्यायालय में 164 के बयान कराए और सभी चीज़ों की तथ्य जानने की कोशिश करी और घटनास्थल पर पुलिस आने से पहले इकट्ठा हो गए थे और किसी ने वहीं पर जो तमंचा था उसको उठाकर जो वेपन था जिससे गोली मारी थी उसको कहीं खेतों में आगे कहीं फेंक दिया था। चूँकि समस्त चीज़ें जब खुल के आई सामने और पता चला कि हत्या का मामला आत्महत्या का था तो इसमें एफआईआर लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो है इनके परिजन भी यहाँ पर आए थे जिन्होंने पूरी घटना को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ऐसा हुआ था और इसके अलावा जिन परिस्थितियों में हुआ था उसके बारे में भी उनको अवगत करा दिया है, वो संतुष्ट है। तो एक सनसनी और इसका जो है सफल जो है सही तरीके से विवेचना हुई जिससे इतनी जल्दी मामला जो है क्लियर हो पाया। प्रतिबंधित चाइनीज प्लास्टिक मांझे की बिक्री नगर क्षेत्र में रोकने के लिए युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अभिनव सिंह मलिक ने आवाज उठाई है। उन्होंने इस बाबत नायब तहसीलदार विनोद तिवारी को ज्ञापन सौंपा है जिसमें एनजीटी के साल 2017 की चाइनीज प्लास्टिक मांझे की बिक्री पर रोक के आदेश का हवाला देकर कार्रवाई की मांग की है। मलिक ने बताया कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ाने में कर रहे हैं जिसकी चपेट में आकर पशु पक्षियों के साथ लोग भी जख्मी हो रहे हैं। अवैध बिक्री नहीं रुकने से हर वक्त इंसान से लेकर जानवर और पक्षियों को जान का खतरा बना हुआ है। दावा किया है कि धारदार चाइनीज मांझे की चपेट में आकर अभी तक कई लोग घायल भी हो चुके हैं। खुद इस मांझे से पतंग उड़ाने वाले बच्चे भी चपेट में आकर जख्मी हुए हैं। बावजूद शहर में अवैध बिक्री को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मामले में अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए एनजीटी के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की मांग दोहराई है। देश भर में जहां सरकार जोर शोर से स्वच्छ भारत अभियान चला रही है तो वहीं कुछ लोग सरकार के इस अभियान को पूरी तरह से पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। इसका जीता जागता नमूना लाल कुआं जंक्शन पर देखा जा सकता है। यहाँ रेलवे स्टेशन के निकासी गेट के समीप 13वीं वित्त आयोग योजना अंतर्गत वित्त पोषित बने सुलभ इंटरनेशनल का सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है जो एक और जहां सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की छवि तो धूमिल कर ही रहा है, दूसरी तरफ लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले देश विदेश के यात्रियों के लिए भी खासा पीड़ादायक साबित हो रहा है। पिछले कई माह से गंदगी का पर्याय बन चुका यह सुलभ शौचालय लोगों को बीमारियां बांट रहा है। इस शौचालय की बदतर हालत देखकर कहा जा सकता है कि इसकी साफ सफाई कभी होती ही नहीं है।
देखरेख के अभाव में इसके यूरिनल पोर्ट टूट चुके हैं और संचालनकर्ताओं द्वारा इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित होने के बावजूद इसका संचालन सुलभ इंटरनेशनल के होने के चलते रेल प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं देता है। वहीं संचालकों के लिए यह सुलभ शौचालय केवल पैसा कमाने का अड्डा बनकर रह गया है। इसके अंदर नहाने एवं टॉयलेट यूज करने के रुपए तो लिए जाते हैं, लेकिन इसकी साफ सफाई का कतई ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे इस शौचालय में गंदगी का साम्राज्य नजर आता है। हालात यह है कि लोग मजबूरी में इस इंटरनेशनल सुलभ शौचालय का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन मुंह पर हाथ या रुमाल रखकर आते हैं और अपने ही नसीब को कोसते हुए चले जाते हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश में भी यकीनन सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को ठेस पहुंच रही है। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।